नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं रूपेश पाटीदार और आज अपन पढ़ेंगे कक्षा नवम में संस्कृत विषय में पहला जो पाठ है, प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति। यानी जो भारत में जिस प्रकार से वसंत का महत्व होता है, वसंत ऋतु का महत्व होता है, उसको गीत के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इसके जो राइटर हैं वह हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। अयं पाठ आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलकितो अस्कृत प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य एवं सरस्वत्यः वीणाया मधुर संस्कृत्यः प्रभवितुं शक्यते इति भावान् पुरस्करं कवि प्रकृते सौंदर्यम वर्णयम सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थये। यानी कहने का मतलब है कि इस पाठ में जो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, इन्होंने काकली जो उनकी रचना है, जो गीत संग्रह है, उसे इस पाठ को लिया है और इस पाठ में उन्होंने सरस्वती की वंदना करते हुए उनसे यह कामना की है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिसमें मधुर मंजरियों से पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजन और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। कहने का मतलब है कि इस पाठ का लिखने का जो उनका विशेष महत्वपूर्ण जो योगदान था वो स्वाधीनता के लिए था। इसमें माँ सरस्वती को संबोधित करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं और उसके अनुसार अपनी वीणा को बजाने के लिए, जनकृत करने के लिए कहते हैं कि हर युवा, हर व्यक्ति स्वाधीनता के लिए आगे आए। अब इसमें अपन देखते हैं कि जैसे प्रश्न उत्तर दे रखे इसमें कवि का संबोधयति और पाठ के पीडीएफ आपको सेंड कर दिए गए हैं, आप उसमें से नोट डाउन कर लें। बाकी शॉर्टकट तरीके से मैं आपको केवल समझा देता हूँ कि इसमें कवि का संबोधयति यानी कवि किसको संबोधित करता है, तो इसमें कवि वाणी यानी माँ सरस्वती को संबोधित करता है। कवि वाणी का वादेतु प्रार्थयते, कवि जो हैं वो वाणी से क्या बजाने की प्रार्थना करते हैं, तो वह वीणा बजाने की प्रार्थना करते हैं। कीदृशीं वीणा निनादयितुं प्रार्थयते, किस प्रकार की वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की गई है, तो नवीनाम यानी नवीन वीणा बजाने के लिए इसमें प्रार्थना की गई है। सरसा रसालाम कदा लसंती, जो सरसा रसालाम है वो कब सुशोभित होते हैं, तो इस पाठ के आधार पर वो वसंत ऋतु में सुशोभित होते हैं। अब इसमें जो ग्रामर की क्वेश्चन है और इससे पहले जो सही जोड़ी दे रखी है उसमें दिया है स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत, यानी पर्याय पदों को उनके सामने लिखना है। इसमें पहला दिया है सरस्वती, तो इसमें सरस्वती का दिया है वाणी, संस्कृत में सरस्वती को वाणी भी कहते हैं। आम्रम, आम्रम का मतलब होता है आम और आम को रसाल कहते हैं। अगला है पवन, पवन का जो पर्याय होता है वह समीर होता है। और तटे, तट यानी तीर आपने पढ़ा होगा, तो तट का इसमें पर्याय तीर होता है। और भ्रमराणाम यानी जो भंवरे होते हैं, तो उसका इसमें अली नाम दिया है, अली यानी भंवरा होता है, षडपद जिसे बोलते हैं। और बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है। अगला जो प्रश्न दे रखा है उसमें दिया है अधोलिखिता नाम पदानेम प्रयुज्य संस्कृत भाषा वाक्य रचना कुरुत। वाक्य रचना भी पीडीएफ में बताइए, वो करके सोल्व करके दी है आपको, परंतु जो वाक्य दिया है इसका क्या मतलब होता है बता देता हूँ। निनादय का मतलब होता है इसमें बजाना या गुंजित करना, ध्वनित करना। मंद मंदम का होता है धीरे धीरे। मारुत का होता है हवा या वायु। सलिलम का होता है जल और सुमन का होता है पुष्प।
इनको आप अपने अकॉर्डिंग भी वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो। अगला जो है विलोम पद लिखना है। कठोरम यानी जो कठोर होता है उसका विलोम होता है कोमलम। कटु का होता है मिष्ट, कटु यानी कड़वा और मिष्ट यानी मीठा। शीघ्रम यानी तीव्र तेज, मंदम यानी धीरे। प्राचीनतम यानी पुराना, अर्वाचीन यानी नया। निरस जिसमें किसी प्रकार का कोई रस न हो उसका उल्टा होता है सरस। तो इस प्रकार से यह पाठ दिया गया है और इस पाठ में जो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने माँ सरस्वती की वंदना करते हुए जो स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई थी उसके अनुसार वसंत ऋतु के रूप में जनता को एक संदेश दिया है और सरस्वती माता को संबोधित करते हुए उसने कहा है कि ऐसी वीणा बजाओ जो जिस स्वाधीनता के लिए सभी इस स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। धन्यवाद।